पर बक सीधे पहाड़ की ओर दौड़ता है। पहाड़ के नीचे गुफा होती है और बक की टीम तेजी से उस गुफा को पार कर लेती है और वे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इस तरह हमारा समझदार बग सबको बचा लेता है। फिर वे अपने डेस्टिनेशन की ओर दौड़ रहे होते हैं, पर वहाँ लोगों को देखकर बग सडन ब्रेक मारता है। उसे पता नहीं होता कि अगले सेकंड सारे कुत्ते उसके ऊपर क्रश करने वाले हैं। ये देखकर तो हमें भी हंसी आ जाती है। तभी पैरोट बग को बताता है कि हम सिर्फ लेटर्स डिलीवर नहीं करते, बल्कि उनमें कई लोगों का दुख सुख प्यार जैसे कई इमोशन का पैकेज डिलीवर करते हैं, और ये हमारा काम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन वहाँ जॉन को देखकर बग फिर अचानक रुक जाता है और उसके साथी भी रुकते हैं, पर झटके की वजह से पैरोट गिर जाता है और पूछता है, यार बग तू हमेशा सडन ब्रेक क्यों मारता है? इतने में जॉन एक लेटर देकर कहता है, सॉरी मैं लेट पहुंचा, पर यह खत मेरी बीवी को दे दीजिए। बग वो खत पैरोट को दे देता है और अब गाड़ी आगे बढ़ती है। एक दिन पैरोट को खत मिलता है कि ये डिलीवरी सर्विस बंद हो चुकी है। पैरोट और फ्रैंकोइस उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। बक और उसके साथी भी उदास हो जाते हैं। फिर वहाँ हल नाम का आदमी आकर सबको अपनी गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी में बहुत भारी चीजें रख लेता है। बक की टीम से बिल्कुल भी खींचा नहीं जाता। हल बक को छड़ी से मारने ही वाला होता है कि इतने में जॉन आकर वहाँ खड़ा होता है और बक को सहलाता है। फिर वो देखता है कि गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है और कहता है, ये देखे बिना ही तुम बेचारे को मारने चले थे। ये कहकर वो गाड़ी को रिलीज करता है। फिर बक की टीम गाड़ी को खींच कर लेके जाती है। कुछ दूर पर वे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर बक की टीम उतना भारी वजन नहीं उठा पाती। सभी कुत्ते थक जाते हैं और बेचारे सिगड़ कर नीचे गिर जाते हैं। तब हल उन्हें बेरहमी से मारता है, पर उनसे उठा ही नहीं जाता। फिर वो बक को शूट करने वाला होता है। इतने में जॉन वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। फिर वो गन दिखाकर उसे डराता है। हल कहता है, ठीक है तुम बक को ले जाओ, पर बाकी कुत्तों को हाथ मत लगाना। तब जॉन कहता है, बर्फ पिघलने लगा है, अब तुम उस तरफ जाओगे तो ना तो तुम जिंदा बचोगे और ना ही ये कुत्ते। पर वो आदमी जिद करता है और बाकी कुत्तों को साथ लेकर चला जाता है। जॉन बक को अपने घर लेके जाता है और बक वहीं आराम करता है। दूसरे दिन वो जरा ठीक हो जाता है और देखता है कि सामने का बर्फ पिघलकर अब नदी बन गई होती है। तब जॉन कहता है, बक मुझे डर है कि उस बेवकूफ आदमी के कारण तुम्हारे साथी इस नदी में बह गए होंगे। ये सुनकर बक बड़ा ही मायूस हो जाता है। शाम को जॉन एक बार में बैठकर पी रहा होता है। बक खिड़की से उसे देखता है। तभी हल वहाँ आता है और जॉन को मारने लगता है। बक अंदर जाकर हल को अटैक करता है, पर जॉन उसे रोक लेता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। अब बक जॉन की शराब की बोतल बर्फ के अंदर छुपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। तब जॉन कहता है, बक वो बोतल मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो बक को हटाने की कोशिश करता है, पर बक वहीं अड़ा रहता है। जॉन कहता है, तुम तो वाकई स्ट्रॉन्ग हो, पर यार मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी वाइफ और मैं अलग हो गए थे। इतने साल में यहाँ अकेला रहा और अब तुम ही मेरे साथी हो। उसकी बात सुनकर बक उससे चिपक जाता है। अगले दिन जॉन एक मैप दिखाकर कहता है कि मेरा बेटा ऐसी जगह जाना चाहता था जो किसी मैप में नहीं है, क्या तुम ऐसी एडवेंचर ट्रिप पर मेरे साथ चलोगे? फिर दिखाते हैं कि जॉन और बक एक छोटी बोट पर बैठकर नदी में जा रहे होते हैं और एक खूबसूरत एरियल शॉट में पानी के अंदर की मछलियां साफ दिखाई देती हैं। दोनों दिन भर बोट में ट्रेवल करते हैं और रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। इस तरह उनका सफर चल रहा होता है। यहाँ हल जॉन के घर पहुँचता है। जॉन तो वहाँ होता नहीं, पर उसका मैप हल के हाथ में लग जाता है जिसमें उसने एक जगह को मार्क किया होता है। हल सोचता है कि जॉन किसी खजाने की तलाश में वहाँ गया होगा और खुद भी जाने का फैसला करता है। अपने सफर के अंत में जॉन और बक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ का खूबसूरत सनसेट देखकर वे पुराने घर में पहुँचते हैं जो धूल मिट्टी से भरा होता है। उस घर को साफ करके जॉन और बक वहाँ रहने लगते हैं। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बक को भी सोना ढूंढने को कहता है। अब बक ढूंढकर एक पत्थर निकाल कर लाता है। जॉन कहता है, उतना बड़ा नहीं बक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो तो मुझे दिखाओ। बक पत्थर फेंक देता है और अब की बार सोने का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है, पर वो सोचता है कि जॉन को तो छोटा पत्थर चाहिए, इसलिए वो सोने को फिर से पानी में फेंक देता है। जॉन कहता है, मेरे बेटे ने जो कहानियां पढ़ी थी वो शायद सच्ची है, इस जगह पर सोना ही सोना है। तभी बक वहाँ भागती हुई सफेद भेड़िनी का पीछा करता है। इतने में एक ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है और अब बक डरकर जंगल की ओर भागता है। अब वो सफेद भेड़िनी आकर बक के पैर पर मारकर भाग जाती है। बक अपना पैर उस भेड़िनी के फुटप्रिंट पर रखता है तो देखता है कि दोनों एकदम मैच होते हैं। अब बक को लगता है कि अरे ये तो मेरी नस्ल की लगती है। अगली सुबह बक नदी के किनारे लेटा होता है। भेड़ियों का एक झुंड वहाँ किसी सुअर का शिकार कर रहा होता है। उनमें से एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और पानी के साथ खींचा चला जाता है। कुछ दूर पर एक पेड़ गिरा हुआ होता है और भेड़िया उसे पकड़ लेते हैं। इतने में बक जल्दी से जाकर उस पेड़ को जमीन की तरफ मोड़कर उसे बचा लेता है और अब सारे भेड़िए बक के फ्रेंड्स बन जाते हैं। वे बक को शिकार करना सिखाते हैं। बक हर चीज में माहिर हो जाता है। वो दूसरे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का भी शिकार करता है, लेकिन वो अपना हर शिकार जॉन को लाकर देता है। जॉन हंसकर कहता है कि यार तुम्हारे
तुम्हारे रंग ढंग से तो लगता है कि तुम मुझे आदि मानव बना दोगे। जॉन देखता है कि बक उस सफेद भेड़नी के साथ घुल मिल गया है और उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। उस रात वो बक से कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा, पर आज उसके बिना मैं अकेला जी रहा हूँ। अब मेरा अंत आ गया है और मैं अपनी आखिरी सांस यही लूंगा। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। बक जंगल में जाकर भेड़ियों के साथ रहने लगता है। अब दिखाते हैं कि वो पुराना घर जल रहा होता है। उसे देखकर बक जंगल से निकलकर घर की ओर भागता है। इतने में हल जॉन को शूट कर देता है और उससे सोने का टुकड़ा मांगता है। जॉन उसे सोना दे देता है। सोना लेने के बाद हल उसे फिर से शूट करने जाता है कि इतने में बक उस पर अटैक करता है। हल उसे छड़ी दिखाता है, लेकिन बक छड़ी को मुंह में पकड़ लेता है और छड़ी के साथ ही हल को जलते हुए घर के अंदर खींच ले जाता है। उसे वहीं छोड़कर वो जॉन के पास आता है। जॉन की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, बक तुम मेरे लिए वापस आए, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम जाओ और अपने साथियों के साथ खुश रहो। ये कहकर वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। अब बक वापस जंगल में अपने साथियों के साथ चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि बक और सफेद भेड़नी के बच्चे हो जाते हैं। तभी एक दिन वही ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है। अब बक निडर होकर उसकी ओर जाता है तो वो ग्रिजली बियर चुपचाप रास्ता छोड़ देता है। अब बक जले हुए उस घर को देखता है और उसे उन सब की याद आती है जिन्होंने उसे पाला पोसा था और मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। अब वो एक झुंड का लीडर बन गया है और बक की इसी सफलता के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।